Hello coders. Today I am going to launch a new playlist that will consist of 180 questions. Yes, you heard it right. 180 questions that will consist of lead code hard, easy and medium questions that will consist of all topics of C++ programming that are being asked in the previous interviews and will help you in your placement journey throughout the session. So let's begin with today's problem. So our today's problem is Pascal triangle. So first of all, understand what is Pascal triangle. Pascal's triangle. ओके तो पास्कल ट्राइंगल को लिखते हैं. पास्कल ट्राइंगल क्या होता है समझते हैं. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 6 1. ओके तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें कि इस हर रो के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन में 1 है ना. हर रो के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन में 1 है. अगर मेरे को 4 फाइंड करना है जो कि फिफ्थ रो में है. अगर मैं इसको रो को नेमिंग दे दूं, ये फर्स्ट रो हो गया. इससे अच्छा मैं एग्जांपल लेके समझा देता कि मान लेते हैं ऐसा कुछ है. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. ठीक है. तो अगर इसको नेमिंग दे दे तो ये पहला रो हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये फिफ्थ रो हो गया. इफ आई हैव टू फाइंड फिफ्थ रो एंड सेकेंड कॉलम नंबर, हाउ विल आई फाइंड दैट. तो अगर हमें फिफ्थ रो और सेकेंड फिफ्थ रो इज आवर 5 and our column is 2. If I have to find the element present in fifth row and second column, हम लोग क्या करेंगे. हम लोग एक तरीका सोच सकते हैं NCR का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला निकलेगा कैसे. R minus 1 C minus 1 means our column is 5 and row is 2, so the formula becomes 4C1. Try to compute it. It will become 4 permute by 3 factorial into 1 factorial. Try to solve it. It will give us the output 4. है ना. तो यहां से एक कंक्लूजन मिला कि अगर कोई भी एलिमेंट चाहिए कोई भी रो में, तो उसका एक सिंपल तरीका है R minus 1 C minus 1. तो अगर मैं इसका एक स्निपेट लिखूं, कोड स्निपेट, तो क्या होगा. लूप चलेगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू नम रोज तक, है ना, i प्लस प्लस. और फिर एक और लूप चलेगा फॉर इंट j इक्वल्स टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल्स टू i तक, j प्लस प्लस. ऐसा क्यों हो रहा है. क्योंकि एज यू कैन ऑब्जर्व दैट the number of rows and the number of columns are equal. means कि अगर हमारे पास रो नंबर 1 है तो उसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है एंड कॉलम भी एक है. सेकेंड रो में भी रिस्पेक्टिवली सेकेंड 2 कॉलम है, थर्ड रो में भी 3 कॉलम है. इसलिए जितने नंबर ऑफ रोज होगा उतना नंबर ऑफ कॉलम्स का लूप चलेगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक आंसर नाम का लिस्ट बना लेंगे. लिस्ट क्रिएट अ लिस्ट नेम क्रिएट अ लिस्ट. ठीक है. और अपन क्या करेंगे, इस लिस्ट में ऐड करेंगे और वो फंक्शन को कॉल करेंगे, ncr फंक्शन that will take as argument रो -1 comma column -1 that is j -1 to get the every element. once एक बार हमें सब रो के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको पुश कर देंगे अपने जो ओरिजिनल आंसर है. तो उसके लिए हमें एक आंसर भी बनाना पड़ेगा. एक आंसर बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे और लास्ट में हम लोग इस आंसर में पुश कर देंगे आंसर डॉट पुश दिस लिस्ट, है ना. यही करते हैं. तो इससे हमारा क्या मिलेगा, हमें ये पास्कल ट्राइंगल मिल जाएगा फॉर गिवन रो नम रोज. बट it has a huge time complexity. It will give us a time complexity of n cube. It will give us a time complexity of n cube, near about n cube, not same as n cube.
नियर अबाउट n क्यूब बिकॉज यू कैन सी दैट एक लूप चल रहा है हमारा 1 टू नंबर ऑफ रोज तक, उसके बाद एक और लूप चल रहा है 1 टू नंबर ऑफ रोज तक, एंड उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं कि वापस से एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और फंक्शन ये फंक्शन चलता है हमारा आर तक। अगर एनसीआर का फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाके आप एनसीआर का सिंपलेस्ट फॉर्मूला देख सकते हैं, जिसमें मैंने समझाया कि हाउ टू फाइंड द एनसीआर कॉम्बिनेशन फॉर्मूला वेरी इजिली, इजिएस्ट अप्रोच। ओके, तो अब चलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ। क्यों? तो इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में अपन सोच सकते हैं। अगर मान लो कोई एलिमेंट पकड़े 4, 4 हमारा समेशन होगा 1 + 3 का। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो अगर मेरे को कोई एलिमेंट चाहिए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में, तो उसके अपसाइड रो के, अपर रो के पहले कॉलम और जो जिस एलिमेंट को फाइंड करना है उस कॉलम के समेशन को एलिमेंट के समेशन ले लूं, तो मुझे रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। इसको अच्छे से समझते हैं। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, क्या था, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। अगर मेरे को 4 चाहिए, तो 4 will be the summation of 1 + 3. The row number is 5 and the column is 2. अगर मैं एक एक रो पहले चला गया 4 और कॉलम 1 और 2 को समेशन कर दिया, तो 4, 1 and 4, 2 which is 1 + 3 which will give us the output 4. So this will reduce the time complexity and give us the time complexity of n square, because we have to run 2 loops, one for column and one for row. Let's try to code it. I will leave the problem link in the description box. You can open and try it once. ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम लोग को हमें नम रोज दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में नम रोज दिया हुआ है, और इस नम रोज के अकॉर्डिंग हमें पास्कल ट्रायंगल को प्रिंट करवाना है। तो द फर्स्ट create a vector of vector that will store our answer, vector of vector int answer। जिनको वेक्टर नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। you can int I equals to 0, I less than num rows रहेगा, and I plus plus initially, then I will create a vector int, because as I have told, I have to create a temporary variable I plus 1 that will consist value 1, because as I have told you that कि number of rows and number of columns equal है, तो अगर रो 0 है तो कॉलम, अगर रो में एक एलिमेंट है तो कॉलम में भी एक एलिमेंट होगा, इसलिए हमने i+1 का एक रो बना लिया जो इनिशियली वैल्यू 1 ले रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लूप चलाऊंगा फॉर कॉलम, फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन i एंड j प्लस प्लस। मैंने j इक्वल्स टू 1 से लूप इसलिए चलाया है क्योंकि you can see that in the starting row, in the starting column we have value 1, in the second row we have the both element as 1. So first of all, loop will go from I equals to 0, it will create a vector v of I plus 1, means one element, and it will be of one value. Then it will come for this column loop will say j equals to 1, j less than I, but j equals to 1 and I is equals to 0, so this condition will be failed, और ये लूप नहीं चलेगा। तो ये लूप नहीं चलेगा तो मतलब कॉलम के लिए वैल्यू हमारा कंप्यूट होगा ही नहीं। तो इससे पहले हमें क्या करना है, इस लूप के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम अपने आंसर में पुश कर देंगे वैल्यू v को, पुश बैक वैल्यू v। ओके, और लास्ट में अपन क्या करेंगे, रिटर्न आंसर ले लेंगे। दिस इज डन।
Now we can see that we have we from the brute force approach we have seen that the element is the summation of the last upper two element, है ना. तो अगर मेरे को कोई कॉलम का वैल्यू चाहिए v of j, तो it will be answer of I minus 1 j, summation of answer of I minus 1 and j minus 1. Okay, so try to run it once, see that the syntax is properly done. Okay, yeah, so try to run it. Yes, it's giving me the correct answer. Both test case passes. Submit. Yes, it's giving accepted. Answer is correct. So this is the optimal solution which will give the time complexity of O of n square. Keep learning, keep exploring. Thank you.